तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। एसओएस के एपिसोड 69 के साथ हाजिर हो। तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि हमारे जनरल स्ट्रेटजिस्ट जो होते हैं वो अपने रूम में बैठे टेंशन ले रहे होते हैं और कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही क्या वाकई में यहाँ पर ये वी गोंगडैंग क्लैन के ही लोग हैं। मुझे समझ नहीं आती कि जोंगहान तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन उसका बच्चा अजीब कैसे निकला है। उसका बड़ा बेटा सोहान इतना ज़्यादा अच्छा है, लेकिन उसका छोटा बेटा वो तो बिल्कुल अजीब इंसान है। मुझे उसकी बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। पता नहीं यहाँ पर इसके बाप ने यानी जोंगहान ने कैसे यहाँ पर अपने बेटे की तरबियत किया, उसे किस तरह से यहाँ पर बड़ा किया है। लेकिन खैर अब यहाँ पर क्या किया जा सकता है। हम लोग यहाँ पर उस लड़के को अभी निकाल सकते हैं, लेकिन उस लड़के को अभी निकालने का मतलब ये होगा कि एक स्ट्रॉन्गर मास्टर को यहाँ से निकाल देना। मैं उस लड़के को यहाँ पर यूज करना चाहता हूँ, लेकिन वो लड़का जो है वो किसी काम का नहीं है। साथ ही वो कहता है कि जब जब मैं इस लड़के के बारे में सोचता हूँ तब तक मेरा पेट भी दर्द करना शुरू कर देता है, मेरा सर भी दर्द करना शुरू कर देता है, बल्कि मेरी पूरी बॉडी दर्द करना शुरू कर देती है। उसकी वजह से तो मेरा दिमाग खराब हो रहा है। तो जब वो वहाँ पर बैठे होते हैं, इसी के साथ अलायंस लीडर वहाँ पर पहुंच जाता है और उसे कहता है कि स्ट्रेटजिस्ट तुम्हें क्या हो गया, मैंने सुना है कि तुम्हारी तबीयत खराब है। तो वो उसे कहते हैं कि अलायंस लीडर आप यहाँ पर क्यों आए हैं, आप मुझे बताते हैं कि मैं आपसे खुद मिलने के लिए चला आता। तो इसी के साथ ही मास्टर से कहते हैं कि नहीं तुम्हें ये कहने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम आजकल कुछ ज्यादा ही बिजी हो, इसी वजह से मैं खुद यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आया और वैसे मुझे यहाँ पर तुमसे कुछ बातें करनी थी। तो वो दोनों वहाँ पर बैठ जाते हैं और उसके बाद अलायंस लीडर उसे कहता है कि अच्छा तो बताओ कि तुम्हारी स्ट्रेस की वजह क्या है। मैंने सुना है कि तुम्हारी स्ट्रेस की वजह एक बच्चा है जिसका नाम वी जियोनो है। तो वो उसे सारी बात बता देते हैं। दूसरी तरफ हमारे वी जियोनो को दिखाते हैं कि उसके फादर जो होते हैं उसे सजा दे रहे होते हैं और उसे हाथ उठाकर घुटनों के बल बैठने का कहते हैं। हमारा फादर जो होते हैं उसे कहते हैं कि अपने बाजू को ऊपर उठाकर रखो, बाजू नीचे नहीं आने चाहिए। जबकि हमारा वी जियोनो सोच रहा होता है कि फिर से वही सब ड्रामा शुरू हो गया जो आज से 5 साल पहले हुआ करता था। फादर हर बार मुझे इसी तरह सजा देते थे। तो फादर उसे कहते हैं कि आप मुझे बताओ कि पिछले 5 साल से तुम कर क्या रहे थे, आज तुम यहाँ पर ऐसा क्या कर रहे थे और यहाँ पर आने के बाद तुमने ऐसा क्या किया है कि जनरल स्ट्रेटजिस्ट का दिमाग बड़ा तेज चलता है। अब यहाँ पर वो अपना सर पकड़कर बैठा हुआ है, तुम्हारी वजह से वो स्ट्रेस में चला गया। तुम्हारा वी जियोनो से कहता है लेकिन फादर मैंने तो यहाँ पर कुछ किया ही नहीं है, और अगर आपको नहीं पता आप मुझसे पूछ रहे हो कि मैंने ऐसा क्या किया है तो फिर आप मुझे सजा किस बात की दे रहे हो। तो फादर उसे कहते हैं तुम आगे तुम यहाँ पर मुझे जवाब दे रहे हो, तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर पागल हूँ जो तुमसे ये पूछ रहा हूँ। तुम्हारा वी जियोनो से कहता है नहीं फादर ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आप मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं। तो फादर गुस्सा हो जाता है और उसे कहते हैं अपनी बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर जितने ज्यादा बोलोगे उतना ही ज्यादा अपना काम खराब करोगे, तुम्हारी सजा उतनी लंबी हो जाएगी। तुम्हारा वी जियोनो कहता है कि मदर कहाँ पर चली गई। तो उसे कहता है तुम्हारी माँ जो है वो नहाने के लिए गई है क्योंकि वो काफी ज्यादा थकी हुई थी। तो फिर साथ ही वो पूछता है कि ब्रदर कहाँ पर है। तो उसे कहता है कि ब्रदर सूर्य उनको लेने के लिए गया है। तुम यहाँ पर फैमिली के बारे में क्यों पूछे जा रहे हो, मैंने तुमसे जो पूछा है वो पूछो। तुम्हारा वी जियोनो कहता है कि इसका मतलब यह है कि यहाँ पर कोई मेरी मदद करने को नहीं है, यानी कि मुझे आपसे कोई नहीं बचा सकता। तो फादर उसे कहता है कि ये अच्छी बात नहीं है कि कोई तुम्हें बचाने वाला नहीं है। फिर साथ में वी जियोनो कहता है फादर मुझे एक बात तो बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें तो घर होना चाहिए था। तो फादर उसे कहता है कि कमीने कहीं कि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए नहीं आऊंगा। इतने सालों के बाद मुझे अपने बेटे के बारे में पता चला, उसने एक लेटर लिखा कि वो एक जर्नी के ऊपर निकल गया है, जबकि तुम्हें सबसे पहले घर आना चाहिए था, इसी वजह से मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आया हूँ। फिर साथ ही वो उसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि 5 साल गुजर चुके हैं और मुझे भी यहाँ पर थोड़ा सा नर्म होना चाहिए। और इसी के साथ ही उसे कहता है ठीक है अपने हाथ नीचे कर लो। तो वी जियोनो जो होता है बड़ी तेजी के साथ हाथ नीचे कर लेता है और सीधा साइड के ऊपर जाना स्टार्ट करता है। तो फादर उसे कहता है कि अब बताओ तो सही पिछले 5 साल तुमने किया क्या है। तो वी जियोनो कहता है कि हाँ क्यों नहीं फादर, जब सभी लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो एक ही बार बता दूंगा, मैं बार बार सभी को एक एक करके नहीं बता सकता। और साथ ही वो जाकर चादर लेकर बिस्तर पर लेट जाता है। तो फादर कहता है कि अब तुम ये क्या कर रहे हो। तो वी जियोनो कहता है कि जब तक वो सभी लोग आते हैं तब तक मैं थोड़ा सा सो लेता हूँ ताकि मुझे आराम मिल जाए, और मैं जहाँ पर सोता हूँ ताकि मुझे आप डिनर के लिए जगा लेना, प्लीज डिनर के लिए मुझे लेट मत होने देना। तो इसी के साथ ही फादर हंसना शुरू कर देते हैं, वी जियोनो भी वहाँ पर हंसना शुरू कर देता है। फिर साथ ही फादर आगे बढ़ते हैं और जाकर उसके बेड को ही उल्टा देते हैं, जिससे हमारा वी जियोनो सीधा ग्राउंड के ऊपर आ गिरता है। तो वी जियोनो कहता है कि फादर आप तो बुढ़े हो चुके हैं, लेकिन आज भी बेड को उसी तरह उठा सकते हैं जैसे बचपन में उठाया करते थे। कहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें जनरल स्ट्रेटजिस्ट और अलायंस लीडर का दिखाया जाता है कि जनरल स्ट्रेटजिस्ट सारी बातें सुनने के बाद वो भी वहां पर सोच विचार में बैठे होते हैं। फिर साथ उसे कहते हैं कि तुम्हें ये अजीब नहीं लगता कि वी जोंगहान और वी सानो दोनों काफी ज्यादा अलग हैं, और दोनों को देखा जाए तो ऐसे लगता है कि जैसे कि इनका क्लैन बहुत ज्यादा सीरियस है, लेकिन अगर तीसरे बच्चे को देखा जाए तो ऐसे लगता है कि जैसे कि यहाँ पर कोई जोकर ड्रामा कर रहा है। तुम्हें ये अजीब नहीं लगता, मुझे लगता है कि ये लड़का जो है ये काफी ज्यादा अजीब है। तो जनरल स्ट्रेटजिस्ट कहते हैं कि हाँ ये बात तो वाकई में सच है कि वो लड़का बहुत ज्यादा अजीब है, लेकिन ऊपर से मुसीबत ये है ना कि वो लड़का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर भी है, यानी कि अलायंस को उसकी जरूरत भी है। तो अलायंस लीडर उसे कहते हैं कि अच्छा तो ये बात है, मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी जियोंगहान का क्लैन जो है वो यहाँ पर हमारी फैमिलीज के साथ यानी हायर फैमिलीज में पहुंच जाएगा। अलायंस लीडर वहां पर अपने हिसाब लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं और कहता है कि मुझे तो एक बात की समझ नहीं आ रही कि आज यहाँ पर ये लड़का ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर
इसके फादर भी प्रेस्टिजियस फैमिली और इसकी फैमिली भी काफी ज्यादा प्रेस्टिजियस है, फिर जहाँ एक फैमिली मेंबर ऐसा हो जाएगा, ये तो बड़ी अजीब बात है। तो अलायंस लीडर जो होते हैं वहां पर कहते हैं कि मैंने सुना है कि जहाँ पर वी जोंग हान भी जहाँ पर आया है, तो मुझे भी काफी अरसा हो गया उससे मिले हुए, तो मैं उससे मिलने का बहाना बनाकर चाहता हूँ जाकर वी जोनो से मिलकर आता हूँ, मैं खुद उस लड़के से मिलकर आता हूँ। जबकि दूसरी तरफ मैं वी जोनो जो होता है अपनी फैमिली को सारी बात बता रहा था। जब अपनी फैमिली को सारी बात बताता है तो फादर उसे कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया क्या, तुम्हें लगता है कि हम में से कोई इस बात को मान लेगा। तो फादर उसकी बात को नहीं मानते। जब किसी के साथ मदर भागती हुई जाती है और जाकर उसे गले लगा लेती है और कहते हैं कि मेरा बेटा 5 साल तक किसी अननोन स्पिरिट के हाथों से मार खाता रहा। जब किसी के साथ ही मास्टर मुजिन भी कहता है अगर ऐसी बात है, अगर वहां पर वाकई में कोई अननोन स्पिरिट मास्टर थी, यानी कि किसी केव के अंदर किसी मास्टर की रेजिडुअल स्पिरिट थी जिसने तुम्हें यहाँ पर ट्रेनिंग दी है, तो फिर तो वो एक ग्रेटेस्ट मार्शल मास्टर होगा। और साथ ही यहाँ पर बाकी के सभी लोग भी इस बात के ऊपर यकीन कर लेते हैं। तो फादर कहते हैं सभी बेवकूफों को क्या हो गया, ये लोग यहाँ पर इस बच्चे की बात के ऊपर यकीन क्यों कर रहे हैं, क्या वाकई में ऐसा पॉसिबल है किसी केव के अंदर इसे यहाँ पर एक एंशिएंट मास्टर मिल गया और उसने यहाँ पर इसे मार्शल आर्ट सिखा दी। तो सानू आगे बढ़ता है। फादर कहता है कि हाँ मेरा बेटा ये इस तरह की बात के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं करेगा, ये यहाँ पर मेरा ही साथ देगा। और इसी के साथ ही सानो जो होता है वो आगे बढ़ता है, जाकर उसे कहता है कि तुमने अभी भी यहाँ पर क्या बताया कि तुम्हारे उस मास्टर के ओरिजिन्स क्या थे, वो मास्टर कहाँ पर थे, मुझे जानना है कि तुम्हारा मास्टर कौन सी जगह का था। तुम्हारा वी जोनो से कहता है कि मुझे लगता है कि शायद वो किसी बे क्लैन से था या फिर किसी और क्लैन से था, मुझे याद नहीं है, लेकिन तुम इस बारे में क्यों पूछ रहे हो। तो सानो से कहता है कि चाहे वो यहाँ पर एक ग्रेजुअल स्पिरिट ही क्यों ना हो या फिर चाहे कुछ भी क्यों ना हो, एंशिएंट स्पिरिट ही क्यों ना हो, लेकिन उसकी हिम्मत कैसे हुई 5 साल तक एक बच्चे को बुरी तरह से पत्थरों के साथ टॉर्चर करने की। उसने तुम्हें जिस ट्रेनिंग से गुजारा है उस ट्रेनिंग से अगर तुम जिंदा बचकर आ गए हो तो ये बड़ी वरदान की बात है। लेकिन मैं जाऊंगा, जाकर उसके क्लैन के लोगों को पीट कर आता हूँ, आखिर उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई ये सब कुछ करने की। जबकि उसके फादर सोच रहे थे कि मुझे लगा है कि यहाँ पर ये आगे बढ़कर कहेगा कि तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन ये तो यहाँ पर इसकी बातों के ऊपर विश्वास कर रहा है। तो इसी के साथ ही यहाँ पर एपिसोड 69 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि यहाँ पर अब आगे क्या होने वाला है।